तो चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं सभी का लेट्स एन अकेडमी पर। और आज हमने कल आपको संगत असंगत और प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती रेखाएं, साथ ही आपको एक हल है या अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है की कंडीशन आपको बता दी थी। तो उसी बेस पर आगे के हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें आपको दो रैखिक समीकरण दिए होंगे और उसमें हमें के का मान पूछा होगा उन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 और साथ ही उसमें एक दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसमें आपसे पूछा है कि तो हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और इसमें हमसे पूछा है कि के के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। तो सबसे पहले तो इनको जनरली फॉर्म लिखेंगे -5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इनकी तुलना करेंगे ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरणों की तुलना करने पर। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट की करेंगे तो a की जगह a1 ले लेंगे, a1 बराबर k और v1 बराबर 2 और c1 बराबर -5। इसी प्रकार से दूसरे के करेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर y का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 और c2 बराबर -1। अब अद्वितीय हल के लिए आपको कंडीशन याद नहीं, यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए यहाँ पर जब अद्वितीय हल की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए a1/a2 डज नॉट इक्वल v1/v2 होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, a1 का मान कितना है आपका, a1 का मान है k/3a2 इज डज नॉट इक्वल v1/2/1। तो इसको इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k डज नॉट इक्वल 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, अद्वितीय हल के लिए k की वैल्यू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में है के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल। तो फर्स्ट है आपका ये 15 का फर्स्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये दिया है के एक्स माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है इनकी 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, तो वही समीकरणों की ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से समीकरणों की तुलना करने, ठीक है, की तुलना करने पर। ठीक, तुलना करेंगे तो पहले की करेंगे तो a1 इक्वल टू k, v1 इक्वल टू -2 और c1 इक्वल टू 6। सेकंड की करेंगे तो a2 इक्वल टू 4, x का गुणांक होता है a2, y का गुणांक b2 और यहाँ पर -3 और c2 इक्वल टू 9। ठीक, अब वो इसमें पूछा है आपसे कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल के लिए, हल के लिए कंडीशन क्या होगी अनेक हल के लिए, a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2। तो लगाइए फिर फटाफट से, k/4 इक्वल टू -2/-3 इक्वल टू 6/9। तो देखिए ये कंडीशन अगर देखते हो तो इक्वल है, तो ये कंडीशन और कर दो इक्वल, तो k/4 इक्वल टू 2/3 यहाँ से। ठीक है, माइनस माइनस हट जाएगा। ठीक, ये कंडीशन ले लेंगे हम, ये वाली। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3, इस 4 को उधर कर दो तो k बराबर 4 इंटू 2/3। तो कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 8/3। कितना हो जाएगा, 8/3। ये आपका k की वैल्यू हो गई अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। किसके लिए हो गई, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आपका एक क्वेश्चन बचता है, वो भी देख लीजिए। दो कंडीशन हमने बता दी आपको, एक बता दी अपरिमित रूप से अनेक हल और एक बता दिया अद्वितीय हल के लिए। अब एक कंडीशन बचती है कि यदि आपके बहुत सारे अनेक हल हों। ठीक है, सॉरी अनेक हल तो हो गया, अब बचता है आपका कोई हल नहीं। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे रखा है
के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, ठीक। और दूसरा समीकरण दे रखा है 12x प्लस 5y इक्वल टू के। क्लियर। अब देख लेते हैं, इसको मैं इधर कर लूँ के एक्स प्लस 3y, इसको इधर लाऊँ माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, देखो ये पूरा c रहेगा, ठीक है। आप ध्यान रखना है इसका। 12x प्लस 5y माइनस के इक्वल टू 0। तो समीकरणों की तुलना करो, ax प्लस vy प्लस c इक्वल टू 0 से समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरणों की तुलना करने पर, ठीक। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस जगह पर ये माइनस के प्लस 3 ये पूरा c1 है। क्या है ये? c1 है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आएंगे a1, x गुणांक a1 है, इधर इसमें x गुणांक a1 है, और इधर फर्स्ट समीकरण में लेंगे तो k a1 बराबर k और v1 बराबर 3, फर्स्ट समीकरण की बात कर रहे हैं। और c1 बराबर माइनस के प्लस 3, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, माइनस के प्लस 3। उधर दूसरे में देखें a2 बराबर x गुणांक कितना है 12, और v2 बराबर y का गुणांक कितना है 5, और c2 बराबर कितना है माइनस k। अब यहाँ से उन्होंने बोला है कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन है? के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अब यहाँ से लगाइए तो k की वैल्यू लगाए k अपॉन 12, देखना आ रहा है उसमें, k अपॉन 12 इक्वल टू, दूसरी b1 लगाएं तो 3 अपॉन 5 डज नॉट इक्वल माइनस के प्लस 3 अपॉन माइनस के, ठीक है। अब सबसे पहले ये कंडीशन उठा लेंगे आप, ये कंडीशन उठाएं तो k की वैल्यू देखो यहाँ 3 है या 5 है, तो क्या बनाएंगे, इधर देखिए ये कंडीशन उठाएं तो k ये 12 उधर चले जाएंगे, तो k इक्वल टू 12 इंटू 3/5 यानी हो जाएगा ये 36 अपॉन 5। एक कंडीशन k का मान ये निकल आएगा। अगर मैं ये वाली कंडीशन उठाऊं तब क्या निकलेगा, देखते हैं। 3 अपॉन 5 डज नॉट इक्वल माइनस के प्लस 3 अपॉन माइनस के, माइनस के को इधर करेंगे तो माइनस 3k इक्वल टू 5 को उधर ले माइनस 5k प्लस 15, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस की, ये डज नॉट इक्वल टू है यहाँ पर, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस के 5 के हो जाएंगे और माइनस 3 के, तो ये वो बचेगा प्लस के 2k डज नॉट इक्वल 15, तो k इक्वल टू 15 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये दो k की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, एक ये निकलेगी और एक ये निकलेगी, ठीक। तो ये आपका हो गया कोई हल नहीं के लिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अगले सेशन में, तो अभी इतना ही।